नगर इटारसी में जघन्य अपराधों का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार रात 9 बजे के आसपास करनी राजपूत सेना के नगर महामंत्री रोहित राजपूत की जघन्य हत्या कर दी गई और एक अन्य युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस घटना के विरोध में जन आवाज ऐसी बुलंद हुई कि पुलिस ने घटना के तीनों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनका नगर जुलूस निकाला और एक मुख्य आरोपी के घर नगर पालिका ने बुलडोजर चला दिया। और क्या क्या हुआ पूरे दिन इस मामले में, देखिए डिजियाना न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट में। तू डाल डाल में पात पात की तर्ज पर लंबे समय से नर्मदांचल के प्रमुख शहर इटारसी में अपराधियों का पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल चल रहा है और बेखौफ अपराधी एक के बाद एक जघन्य घटनाओं को अंजाम देते चले आ रहे हैं। अपने इसी बेखौफ अंदाज में 3 आदतन अपराधियों ने शुक्रवार रात 9 बजे के करीब कार्यालय नगर पालिका के समक्ष फिर एक बार एक बड़ी खूनी वारदात को खुलेआम अंजाम दे दिया। जबकि इस वक्त यह क्षेत्र दूधिया रोशनी से सराबोर था। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी यहाँ पर थी। सैकड़ों राहगीरों का आवागमन हो रहा था और 3 बदमाश युवक 2 युवा सामाजिक कार्यकर्ताओं पर चाकू से निरंतर वार कर रहे थे, जो इस वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा। इस खूनी वारदात में चाकू के वार से घायल हुए सामाजिक संगठन राजपूत करनी सेना के महामंत्री रोहित राजपूत निवासी पुरानी इटारसी एवं उनके मित्र सचिन पटेल को कुछ सामाजिक जनों ने शासकीय अस्पताल लेकर गए, लेकिन इस ऊंचे मकान और फीके पकवान वाली अस्पताल में गंभीर रूप से घायल रोहित का इलाज संभव नहीं था। अतः ड्यूटी डॉक्टर ने उसे दूसरी जगह ले जाने को कहा और साधारण गंभीर सचिन को भर्ती कर लिया गया। रोहित को उनके परिजन तत्काल पास में ही स्थित दयाल हॉस्पिटल ले गए, जो एक मल्टी हॉस्पिटल कहलाती है और इसके संचालक डॉक्टर आर दयाल एक बड़े सर्जन हैं, लेकिन वह और उनकी सर्व सुविधा युक्त मल्टी अस्पताल भी गंभीर रूप से घायल रोहित राजपूत को बचा नहीं सकी और इस दयाल हॉस्पिटल में ही रोहित राजपूत ने दम तोड़ दिया। इस समय तक इस जघन्य घटना की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे शहर में हवा की तरह फैल गई थी। मामला बड़े सामाजिक संगठन एवं राजनीतिक रसूखदारों से जुड़ा हुआ था, अतः पुलिस प्रशासन भी रात से ही सक्रिय हो गया। घायल सचिन पटेल और मृतक रोहित राजपूत के बयान के बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए शहर के कोने कोने में पुलिसिया जाल बिछा दिया गया था और सुबह होने से पहले ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन गुस्साई करनी सेना महज इस गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं थी, अतः सुबह 10 बजे से ही करनी सेना एवं क्षत्रिय राजपूत समाज के लोग बड़ी संख्या में शासकीय अस्पताल में इकट्ठे होने लगे थे। यहां से पोस्टमार्टम के बाद मृतक रोहित के शव को उसके घर पुरानी इटारसी ले जाते समय कुछ देर के लिए थाने के सामने रोका गया और प्रदर्शन किया गया। समझाइश के बाद शव को तो घर भेज दिया गया, लेकिन सैकड़ों राजपूतगण करनी सेना के जिलाध्यक्ष विकास सिंह पंवार, भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष राहुल सिंह सोलंकी आदि के नेतृत्व में पुलिस थाने का घेराव कर यहां 2 घंटे तक खड़े रहे। सिटी थाने की घेराबंदी को देख एसडीओपी ने आसपास के पुलिस थानों से भी पुलिस बल यहां बुला लिया था, लेकिन करनी सेना ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। इसके बाद सेना के 5 प्रतिनिधियों को एसडीओपी कक्ष में चर्चा के लिए बुलाया गया, जहां लंबी चर्चा के बाद बाहर आकर करनी सेना के जिलाध्यक्ष ने कहा कि पुलिस ने हमारी सभी मांगे मान ली है। यहाँ संस्कार करवाएंगे, उसके बाद जो भी कार्रवाई रहेगी, जो कि 24 घंटे हैं हमारे पास, 24 घंटे बाद जो भी रणनीति जिला टीम से प्रदेश टीम से हमें मिलेगी, उस पर आगे की कार्रवाई की। सभी लोग ग्रुप में जुड़े हैं, ग्रुप के माध्यम सबको मैसेज पहुंच जाएगा। अभी मैंने जो दोनों ग्रुप के माध्यम से सभी को सूचना मिल जाएगी। चलो चले सभी लोग यहाँ से। इसके बाद धरना समाप्त हो गया। इसके बाद यहाँ मौजूद एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि में कल जो करनी सेना के जो महामंत्री रोहित राजपूत की जो हत्या हुई है उसको लेकर लोगों में आक्रोश था कि भाई इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। तो वो एक मांग जो थी उनकी, और उसको तो कल ही उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और जो भी अपराधी जो दूसरे अगर किसी प्रकार के अपराधी हैं या अपराधी कृत्य करते हैं तो उन पर अंकुश लगाने के लिए बुलाया गया है। तो वो अंकुश लगाएंगे और उसमें एक हम अभियान अभी जो है आज से ही स्टार्ट करेंगे कि किसी प्रकार के जो अपराधी लोग हैं उनमें उनके हौसले पस्त हों। कई स्थान ऐसे हैं शहर में जिन जो है अवैध रूप से
मतलब ऐसे चलते हैं जिनके कारण अवैध गतिविधियां संचालित करते हैं लोग। चाय की दुकान हो सकती है, कोई किसी प्रकार का टप हो सकता है, पान का ठेला हो सकता है। तो इन पर जो है अगर किसी प्रकार के लोग अपराधी आकर बैठते हैं और आपराधिक गतिविधि करते हैं तो उन पर अंकुश लगाने के लिए एक सर्च अभियान और हमारी कार्रवाई हम स्टार्ट करेंगे। एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान ने भी मीडिया से चर्चा की और बताया कि कल जो एक चाकूबाजी घटना हुई थी, इसमें एक की मौत हो गई और एक अभी इलाजरत है। इसमें 3 आरोपी थे, रानू, अंकित और ईशू, जिनको पुलिस ने रात में ही सुरक्षा में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है और उनके द्वारा जो चाकू का इस्तेमाल किया गया है वो भी जब्त कर लिए जाएंगे। तो शीघ्र ही उनको कोर्ट में पेश कर देंगे। आज ही पेश कर देंगे, नहीं तो कल तक करी। उपरोक्त घटनाक्रम को लेकर सत्तारूढ़ दल भाजपा भी गर्म तवे पर हाथ सेकते हुए नजर आई। रेस्ट हाउस में अनेक भाजपाई एकत्रित हुए और अपनी सत्ता का रूप बताते हुए पुलिस को ज्ञापन देने के लिए यहीं बुलाया गया। दोपहर 1 बजे के करीब भाजपाइयों ने रेस्ट हाउस के वातानुकूलित वीआईपी कक्ष में एसडीएम एवं पुलिस के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चोरे, भाजपा नेता जगदीश मालवी, कल्पेश अग्रवाल, संदेश पुरोहित, मुकेश मीना, जोगिंदर सिंह, नीरज जैन आदि मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की छवि आए दिन अपराधों के कारण छवि धूमिल होने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे इटारसी शहर में निरंतर अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इटारसी की शांति भंग हो रही है। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी राजा तिवारी ने उक्त घटना की निंदा करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ाई हुई है। इस शहर में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। इटारसी शहर के नगर निरीक्षक एवं एसडीओपी एसडीएम को नगर मंडल द्वारा ज्ञापन दिया गया है। कानून व्यवस्था में सुधार लाया जाए, अपराधियों से सख्ती से बर्ताव कर अपराधों को तत्काल प्रभाव से रोका जाए, शहर की हवा को फिर खराब करने की कोशिश न की जाए। भारतीय जनता पार्टी अभी ज्ञापन दे रही है, आगे चल के उग्र आंदोलन करेगी, शहर में शांति स्थापित हो, ऐसा निवेदन किया है भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल अध्यक्ष जी ने और हमारे पूरे पार्टी के जिला पदाधिकारियों ने, नगर के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने उनसे निवेदन किया है कि शहर में कानून व्यवस्था स्थापित करें, रावण राज खत्म करें, जंगल राज खत्म करें। रात में भाजपा नगर मंडल द्वारा एक पोस्ट डाली गई थी कि स्थानीय पुलिस अधिकारी मुख्यमंत्री जी की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक बात है, अध्यक्ष ने लिखी है तो निश्चित है कि जो मुखिया है उस पर असर पड़ता है और इस तरह के हमारे मुखिया ये हमारे शहर की फिजा को खराब होने नहीं देंगे। लगातार हम इस पे पुलिस प्रशासन पे दबाव बनाएंगे कि शहर में कानून का राज हो, शहर में लोग अमन चैन से रह सकें, यही हमारी मांग थी। धन्यवाद। इस बड़ी खूनी वारदात को लेकर अपराह्न 4 बजे क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा ने भी अपने प्रेस बयान में आक्रोश व्यक्त किया और शहरवासियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि गंभीर घटना है। यार्ड की घटना के बाद मैंने दोनों अधिकारियों को बुलाया था रेस्ट हाउस में और दोनों से बात की थी और प्रशासन में कसावट लाने के लिए कहा था। उसके बाद फिर एक घटना और घटी, तब भी मैं थाने गया था और मैंने कहा था कि इनका जुलूस निकालो, किंतु पता नहीं किस बात से लोग पीछे हटते हैं और उसी की परिणति है कि आज ये इतनी बड़ी घटना कल रात को घटी। बीच बाजार में घटना निश्चित ही अपराधियों के हौसले बुलंद कर रहा है और जनता का मनोबल टूट रहा है। आज मैंने एसपी महोदय होशंगाबाद से भी बात की है, यहाँ के प्रशासन से भी, पुलिस प्रशासन से और राजस्व से भी बात की। आप 2-3 दिन में ही देखेंगे कि प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय होकर के और सारे अपराधियों की कमर तोड़ देगा। तो थाने की कार्यप्रणाली को लेकर भी कई शिकायतें आई हैं आपके पास? जो शिकायतें हैं उन पर एसपी से बात करके और कार्रवाई कराएंगे और जो अनवांटेड लोग हैं वहाँ पर उनको यहाँ से हटाया जाएगा। स्थायी रूप से उनको बंद करवा दिया जाएगा और तत्काल उनकी कार्रवाई प्रारंभ होगी। और आज से बोल दूंगा तो वो अभी आज ही बंद करके भाग जाएंगे। पर अब ये स्थान जो चिन्हित हैं वो बिल्कुल नहीं दिखेंगे आगे से। इस बात के लिए मैं आपके माध्यम से शहर की जनता को एश्योर करना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम लोग पूरी तरह से सजग हैं। इस तरह घटनाओं को लेकर के चिंता होती है, इस तरह घटनाओं को लेकर के सेंसिटिविटी बढ़ती है, शहर में घबराहट होती है। मैं आम जनता से अनुरोध करता हूँ कि वो बिल्कुल ना घबराएं। सरकार और प्रशासन पूरी तरह से जनता के साथ खड़ा है। अपराधियों की कमर इस शहर से तोड़ दी जाएगी। इसके बाद
पुलिस ने तीनों आरोपियों का जुलूस निकाला। इसकी मांग करणी सेना के द्वारा की गई थी। टीआई आरएस चौहान अपने पुलिस कर्मियों के साथ स्वयं इन आरोपियों को थाने से अस्पताल तक पैदल चलाकर ही ले गए। उधर नगर पालिका प्रशासन ने भी मुख्य आरोपी अंकित भाट के घर पर पहुंचकर उसके अवैध निर्माण की नप्ती कर उसे बुलडोजर से ढा दिया। तो सर पीछे जा रहे इधर देर शाम शहर के सैकड़ों युवा जयस्तंभ चौक पर एकत्रित हुए और यहां से उन्होंने कैंडल मार्च प्रारंभ किया। नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए यह कैंडल मार्च नगर पालिका के पास उस स्थान पर पहुंचा जहां रोहित राजपूत की हत्या की गई थी। इस स्थान पर युवाओं ने मोमबत्ती लगाई और स्वर्गीय रोहित राजपूत को श्रद्धांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि देने के बाद सभी गुस्सा युवाओं ने आसपास की दुकानें भी बंद करवाईं। दुकानें बंद करवाने के साथ ही पुलिस के खिलाफ एवं हत्याकांड के मुख्य आरोपी अंकित भाट मालवीगंज, आरोपी रानू ठाकुर बंगलिया एवं यीशु मालवी 13वीं लाइन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये नहीं होना सर। अभी घटनाक्रम निरंतर चल ही रहा था। इसी बीच रात 8:15 बजे जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरकरण सिंह भी स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और यहां इसका बारीकी से निरीक्षण किया। नगर पालिका ऑफिस के सामने कल रात करीब 8:30 बजे एक घटना हुई जिसमें 2 लोगों के साथ चाकूबाजी हुई। उसमें एक रोहित राजपूत करके जिनकी मृत्यु हो गई और एक सचिन पटेल हैं जो अभी उपचाररत हैं और खतरे से बाहर हैं। घटना जो है पुरानी रंजिश को लेकर हुई, जिसमें जो आरोपी हैं 3 आरोपी हैं, उनमें से एक आरोपी जो है रानू ठाकुर, उससे रोहित राजपूत की पुरानी रंजिश थी। पहले भी उनकी कहासुनी हुई और इसी के चलते कल ये घटना हुई। जैसे ही घटना हुई तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी कार्रवाई करके अपराध दर्ज करके धारा 302 का और जो आरोपी हैं 3 आरोपी हैं उनकी पतासाजी शुरू की और 3 घंटे में हमने आरोपियों को राउंड अप करने के सफलता प्राप्त की। देखिए, इटारसी में जहां तक ऐसी घटना का सवाल है, ये मैं बताना चाहूँगा कि ये घटना जो है जो हुई है उसमें आरोपी और मृतक जो हैं दोनों के ऊपर आपराधिक प्रकरण है, उनके ऊपर प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई थी। और कल के समय पूरे जिले भर में फ्लैग मार्च भी किया जा रहा था शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। ये पुरानी रंजिश थी जिस कारण से ये औचक ये घटना हुई है, पर हम ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं और लगातार इटारसी में और पूरे जिले में कार्रवाई करने की ही तैयारी कर रहे हैं। जिला पुलिस अधीक्षक इससे पूर्व नया रामनगर के उस स्थान पर भी पहुंचे थे जहां विगत दिनों एक और हत्या हुई थी। निरीक्षण के बाद थाना पहुंचकर आगामी पुलिसिया कार्रवाई पर एसपी और अन्य अधिकारियों ने चर्चा की। इस प्रकार इस जघन्य हत्याकांड के विरोध में आज जन आवाज जमकर बुलंद हुई। शहर के सभी सामाजिक संगठनों ने करणी सेना के साथ खड़े होकर बता दिया कि अपराधियों और पुलिस की आंख मिचौली अब बर्दाश्त नहीं होगी। उम्मीद है कि आज की पुलिसिया कार्रवाई से भी अपराधियों में खौफ नजर आएगा। डिजियाना न्यूज इटारसी के लिए सहयोगी शिवांग भट्ट के साथ गिरीश पटेल की ग्राउंड रिपोर्ट।